इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आध्यों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। अच्छा, हम आपसे अगर पूछें एक घड़ी कितने मिनट की होती है तो कौन बताएगा? कोई जानता है? बताओ, एक घड़ी कितने मिनट की होती है? हम बताएं? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे सिद्धनाथ भैया जी के लिए। 24 मिनट की एक घड़ी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी कितनी हुई? जोर से बोलिए। 12। आधी की आधी, 12 की आधी कितनी हुई? 6। आधी की पुनियाद कितना हुआ? 3। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर 3 मिनट का भी हमको सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध, हमारे करोड़ों अपराध को हर लेती है ये भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक सत्संग के हमारे अंदर विवेक की जागृति नहीं हो सकती। विवेक कब आएगा? जब हम सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। आपको पता है, कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर सत्संग में आ जाए ना भैया, तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और वो निश्चित रूप से सुधर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुभात सुहाई। एक पारस पत्थर आता है, उस पत्थर को लोहा में स्पर्श करा दो तो लोहा जो है सोने का हो जाता है, स्वर्ण का। उसी प्रकार से कितना भी बिगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर सत्संग में आ जाए तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और वो निश्चित रूप से सुधर जाता है। ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति अपने पीठ पर चीनी की बोरी लाद कर बाजार से निकल रहा था। अब बाजार में थाली में सजाए रखे थे बढ़िया रसगुल्ला भैया। रसगुल्ला ने चीनी को देखा तो बड़ी जोर का ठहाका मार के हंसा
और कहा, अरे चीनी बहन, एक अपनी इज्जत देखो। पहले खेतों में से काटी जाती हो गन्ने के रूप में, फिर कोल्हू में पिरोई जाती हो, फिर भट्टियों में जाती हो, उबाली जाती हो, गलाई जाती हो, फैक्ट्रियों में जाती हो, चीनी बनती हो, बोरी में भरी जाती हो, हजारों जगह पटकी जाती हो, और इस व्यक्ति के पीठ पर लदकर जा रही हो। और एक हमारा सौभाग्य देखो, थाली में सजा कर रखते हैं लोग हमको। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग आते हैं, दाम देते हैं, सम्मान के साथ में हमको खरीद कर लेकर जाते हैं। चीनी ने क्या कहा जानते हो? चीनी ने कहा, रसगुल्ला भैया इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तब तक तुम गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, कभी रसगुल्ला नहीं बन सकते। तो चीनी का संग करके गुल्ला भी रसमय हो जाता, रसगुल्ला बन जाता। उसी प्रकार से कितना भी बिगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो सत्संग में आएगा, हरि की कथा में आएगा, तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और निश्चित रूप से वो सुधर ही जाएगा। ये भगवान की कथा का महत्व है, भगवान की कथा की महिमा है। भागवत में ही लिखा है, तुलयामल वेनाप्यना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्यामृत्यानाम किमुतासिस। इसी का अनुवाद आपको सुंदरकांड में मिलेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुला एक अंग, लेकिन तूलनता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, भैया जो सुख सत्संग में है, भगवान की कथा में है, वो स्वर्ग और वैकुंठ में भी नहीं है।